हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। जैसा कि हमने बताया था कि फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब अपलोड करेंगे, सारे सेशंस अपलोड करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहां हम लोग डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड इंड एएस है उनके नेम में क्या डिफरेंस है एंड नंबरिंग में क्या डिफरेंस है। अब देखो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ बात करें एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस की, तो इसकी डिटेल स्टडी हमें एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं करनी है। सिर्फ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछता है वो पूछता है नंबर के अकॉर्डिंग। चाहे तो नंबर पूछता है कि एक पर्टिकुलर नाम दे देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और इंड एएस का, और आपको ये बताना होता है कि वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। क्लियर? या फिर आपके पास नंबरिंग दी होगी और आपको उसका नाम आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस पे हमने पूरी एक लिस्ट बना ली है सो दैट आपको एग्जाम में रिवीजन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो नो डाउट हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका नेम एंड नंबर याद होगा। बट इंड एएस की बात करें, दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो इसकी डिटेल बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होती। रीज़न बीइंग कि अभी तक ये बीकॉम में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, बीकॉम के सिलेबस में अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। एक पॉइंट हम बता दें कि अगर हम बात करें इंड एएस की, दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 133 नोटिफाई किया गया है। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम यह वही कंटेंट बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो आज हम लोग एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबरिंग एंड नेम लर्न करेंगे। सबसे पहले देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो ये बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो इसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बेसिकली बैलेंस शीट पीएल की बात कर रहे हैं कि यहाँ इसके प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे था एंड इंड एएस 2 भी इन्वेंट्रीज पे है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसी को भी लर्न था पहले से तो इंड एएस 2 भी आराम से आप लर्न कर सकते हो। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और इंड एएस 1 इसका नाम बहुत डिफर कर रहा है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में बताया है, बट नंबरिंग चेंज कर दिया। नंबरिंग है इंड एएस 7। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। नाम भी क्योंकि आप लोग को बहुत डिटेल में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लोज जहाँ दिखेगा वहाँ आप समझ जाओगे कि अगर कैश फ्लो पूछा है तो चाहे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होगा, चाहे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 होपफुली सबको याद होगा कि जो बैलेंस शीट डेट के बाद मतलब 31 मार्च के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी कंटिंजेंसीज होती है जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिनको आप मीटिंग में रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बताया है। वही चीज़ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वही सेम चीज़ हो गई कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जो इवेंट्स अकर करें उनको आप कैसे रिपोर्ट करोगे, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी है। बट नंबरिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो जो भी इवेंट्स अकर होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में है, और हम कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। इसी तरीके से आपको लर्न करना होगा। अब वर्ड टू वर्ड आपको नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो कि है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब चाहे तो करंट ईयर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, चाहे पिछले कोई आइटम जो कि एडजस्ट करना भूल गए थे हम लोग बुक्स में उसकी बात कर रहे हैं, या फिर अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हुआ तो उसकी बात कर रहे हैं। वही सेम चीज़ देखो यहाँ लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही यहाँ पे कवर किया गया है, और इसको हम कवर कर रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में।
तो पहले क्या था कि करंट ईयर नेट प्रॉफिट के बारे में भी बात कर रहा था, प्रायर पीरियड आइटम के बारे में भी बात कर रहा था, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कोई चेंज हो रहा था तो उसकी भी बात कर रहा था। बट अगर अब हम करंट की बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो इनका फोकस ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और उन पे चेंजेस पे। क्लियर? और दोनों का नंबरिंग याद होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। वही चीज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सेम नेम है बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में है। नेक्स्ट AS9, देखो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट हो चुका है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन पे था, उसको मर्ज कर दिया गया है विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 तो बहुत पहले ही डिलीट हो चुका था। तो अब बचा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो कि रेवेन्यू पे है। वही चीज़ रेवेन्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी है बट किस नंबरिंग में है? 18 में। तो कोई नंबरिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो 10 बेसिकली किस पे? फिक्स्ड असेट्स पे है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमने बताया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में है क्योंकि अब ये दोनों मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। और अब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको हम लोग PPE के नाम से लिखते हैं और ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो 10 + 6 सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 16। इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। यही सेम नेम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी है बट नंबरिंग क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। और यही सेम चीज़ अभी करंट में भी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंट गवर्नमेंट असिस्टेंस, पर नंबरिंग क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। इस पे CUCET में एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है और हर एग्जाम में आप चाहे डुबेट की बात करो, BHU की बात करो, हर एग्जाम के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है। तो ये कॉमन टॉपिक है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एंड सेम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 में। अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में है। अब इसी का नाम कर दिया है बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्योंकि अमेलगमेशंस को हम लोग और क्या कह सकते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं। यहाँ बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को खुद में मर्ज कर लेती है। तो इसका नंबरिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। अब देखो नेम सेम है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, बस पहले ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और अब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। वैसे ही बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में था जिसका नाम अब हो गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में है और अब उसका नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, है तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जैसा ही, और इसकी नंबरिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108। देन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में और अब भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में। लीजेस जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का पार्ट है, सेम नेम है, बस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबरिंग चेंज करके 17 कर दिया ना। अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अब भी अर्निंग पर शेयर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बट नंबरिंग क्या है? इंड AS 33। बेसिकली देखा जाए तो नेम तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको नंबरिंग पे फोकस करना है। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का पार्ट एंड कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है इंड AS 27। टैक्सेस ऑन इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और अब है इनकम टैक्सेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन CFS, यहाँ एसोसिएट्स की बात कर रहा है एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो ऑलमोस्ट नेम सेम है बट नंबरिंग क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 और अब भी देखो नाम सेम है, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही की बात कर रहा है बट यहाँ पे नंबरिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105। नेक्स्ट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 और अब भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 में। इंटैंजिबल असेट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अब भी इंटैंजिबल असेट्स है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में।
देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स ये लर्न रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 का पार्ट है एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अभी नेम सेम है, प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। सेम नेम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। इसीलिए हमने बोला था कि अगर आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम एंड नंबरिंग याद है तो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। अब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर है बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 में। तो आप लोगों को नाम से ज़्यादा फोकस करना है नंबरिंग पे। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फुल नेम डिटेल तो हमने मेंशन कर दी, बट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आपको सिर्फ लर्न करने पे फोकस करना है तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 छोड़ दो ना, तो बाकी सबका नेम सिमिलर है, सिर्फ नंबरिंग में डिफरेंस है। यहाँ हमने एकदम सिंपल तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर दिया और इसकी कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो ये तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पे है एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है। बस यही एक चीज़ डिफर कर रही है, बाकी सब में जो नेम है वो कॉमन है। तो हमने एक कॉमन नेम ले करके सिर्फ फोकस किया है नंबरिंग पे। अब देखो इन्वेंट्रीज की बात करें तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड और बैलेंस शीट डेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। पीपीई दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट की, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यही चीज़ आएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। वैसे देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। बिजनेस कॉम्बिनेशंस जो बेसिकली अमालगमेशन से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। बोरोइंग कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और इंड AS 23। देन सेगमेंट दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग या ऑपरेशन सेगमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंड AS 24। लीजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और इंड AS 17। EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 और इंड AS 33। CFS दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और इंड AS 27। देन इनकम टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और इंड AS 12। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ये बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और इंड AS 28। डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 और इंड AS 105। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS 25 और इंड AS 34। इंटैंजिबल असेट्स AS 26 और इंड AS 38। इंटरेस्ट इन जेवीज बेसिकली जॉइंट वेंचर्स की बात कर रहा है AS 27 और इंड AS 31। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 और इंड AS 36। प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स ये आएगा AS 29 में और इंड AS 37 में। एंड लास्ट का जो 3 है 30, 31, 32 ये है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें पहला रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट है AS 30 में जो कि इंड AS 39 में मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 में है और इंड AS 32 में है एंड उसका डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 में है
और हम कह सकते हैं इंड AS 107 में है। तो होपफुली थोड़ा बहुत नंबरिंग मेरे साथ आप लोग को लर्न हो गया होगा, और ये जो समरी शीट हमने बनाई है ना, इससे बहुत ही ईजिली आप लोग को लर्न हो जाएगा। इसका आप लोग फोटोकॉपी करवा लेना, ज़ेरॉक्स निकलवा लेना, और कोशिश करना कि 2-2 3-3 डेली लर्न करो, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में शॉर्ट बनने ही बनने हैं। इसी तरीके से आगे भी हम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस अपलोड करने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारे नोट्स, डिटेल्स एंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो टाइमली मिल पाएंगे। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।